हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्रीकांत शर्मा जी हैं। सर, जब भी मथुरा और वृंदावन की बात होती है और मुख्यमंत्री जब कैराना और मथुरा आते हैं तो लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर आपसे सवाल पूछते हैं। बोलते हैं कि बार बार चुनावी साल में जाते हैं और एक राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश की जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए, 2014 में देश में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। उससे पहले जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं उन स्थानों पर जाना तो बहुत दूर, वहाँ नाम लेने से भी जो सरकार में रहते थे वो परहेज करते थे। उनको लगता था कि उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो सनातन परंपराएं हैं, उनको पूरे विश्व के अंदर उसका जो झंडा बुलंद करने का काम किया है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उत्तर प्रदेश में देखें, 2017 से पहले कोई कार्यक्रम अयोध्या, काशी और मथुरा में नहीं होते थे, प्रयागराज में नहीं होते थे। आज दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ ये सब हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अयोध्या में जैसे हम दीपोत्सव का कार्यक्रम करते हैं, मथुरा के अंदर होली का बड़ा कार्यक्रम होता है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव का कार्यक्रम यहाँ होता है, काशी में देव दीपावली होती है, और अभी यहाँ जैसे प्रयागराज में कुंभ हुआ, उसके बाद वृंदावन में भी कुंभ हुआ, और अब यहाँ ब्रजरज महोत्सव। ये कार्तिक मास है, ये ब्रज के अंदर बड़ा पवित्र महीना होता है। इसमें दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। तो इसमें यहाँ हुनर हाट, यानी कि अब लगभग 30 से अधिक राज्य भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो मिनी इंडिया है ये। तो ब्रज में आए, अधिक से अधिक संख्या में लोग ब्रज में आए। यहाँ जो हमारे कारीगर हैं, कुशल कारीगर हैं, उनकी कारीगरी से परिचित हों, देश विदेश में इसकी चर्चा हो। यहाँ 40 स्टॉल जो है वो अलग अलग प्रदेशों के व्यंजन भी है, जिसमें हमारे जो ब्रज है उसकी रबड़ी भी है, कचौड़ी भी है, जलेबी भी है। तो ब्रज के जो भगवान कृष्ण के प्रिय जो व्यंजन थे उनके भी यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं। श्रीकांत जी, लोग पूछते हैं कि अयोध्या झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है, इस तरीके के राजनीतिक नारे लगाए जाते हैं। तो इसके मायने समाजवादी पार्टी और बीएसपी पूछती है कि इसका मायने पूछिए। देखिए, उनको कहीं ना कहीं द्वेष है उनका। ये जब वो सरकार में रहते हैं तो फिर माफिया को तवज्जो देते हैं, अपने निजी स्वार्थों की भरपाई करते हैं। जब सरकार से बेदखल हो जाते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं जन्ना को लेकर बीच में आ जाते हैं। तो उनके पास जब सत्ता में रहते हैं तो विकास की तो ABCD भी उनको नहीं पता है। केवल अपने लोगों को और अपने आप को कैसे संपन्न किया जाए, और प्रदेश की जनता को बस राम भरोसे छोड़ देते हैं। बिजली को ही देख लो, पहले 4 जिलों में आती थी और जहाँ से प्रमुख बड़े बड़े नेता चुनकर आते थे सपा के, लेकिन आज समान रूप से सभी जिलों में आप रात को जाएंगे तो कहीं अंधेरा दिखाई नहीं देगा। तो लोगों का क्या है, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन हमारा जो काम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो ये हमारा संकल्प है, इसको चरितार्थ हम लोग कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सर कि ये भी एक राजनीतिक सवाल पूछा जाते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा सीटें 2017 में दी, अब यहाँ के किसानों को किसान न मानकर पहले उन्हें हिंदू बनाया जा रहा है, इसीलिए वो पलायन जैसे बात की जा रही है और मथुरा में योगी जी दहाड़ने के लिए पहुँचे हैं, या फिर यहाँ से भी राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। देखिए, हमने अपने प्रदेश के अयोध्या में जाने के लिए, काशी में जाने के लिए, मथुरा में आने के लिए, हमें ऐसे जो सूडो सेकुलर हैं जिन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति की है, उनसे हमें सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें उनसे वीज़ा लेने की ज़रूरत है। वो अपने आप को आईने में देखें, उन्होंने क्या किया। 70 साल इस देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते रहे, भारतीय परंपराओं के साथ खिलवाड़ करते रहे, राम के अस्तित्व को नकारते रहे। तो हमारा संकल्प है जो व्यक्ति पंक्ति में पीछे खड़ा है उसका उत्थान हमारा संकल्प है, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हम डंके की चोट पर कहते हैं और करते हैं। शुक्रिया सर। श्रीकांत शर्मा है और बता रहे हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बीजेपी की राजनीतिक विचारधारा के मूल में है, और उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी। विरोधी चाहे जो भी आरोप लगाएं, अयोध्या महज एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी के राजनीतिक मायने ये विपक्ष तय करे, जनता इसके मायने बखूबी समझ रही है। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 वृंदावन।